आहल्लाद, अनहुल्लाद, सहल्लाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे हैं। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेजे जाने लगे, और जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं गुरु जी का नाम है संडामर्ग। संड और अमर्ग दो हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा है महाराज हमारे बेटों को राक्षसी विद्या सिखाओ। अच्छा, राक्षसी विद्या जानते हैं आप लोग? कोई जानता है? नहीं जानते? बताएं आपको। राक्षसी विद्या ये होती है कि बिना किसी वजह के 1:30-2 बजे रात में सोया जाए मोबाइल चलाते चलाते, और दोपहर में 11-12 बजे उठा जाए, और उठते ही बिना दातुन कुल्ला मंजन किए सीधे किचन में जाए, भोजन करे, बिना नहाए धोए फिर मंदिर जाए, घंटा उतारे, पुजारी को मारे, स्कूल जाए, गुरु जी को मारे। बोलो राधे राधे। ऐसा दुर्गुणी अगर है तो राक्षसी विद्या है। पर प्रहलाद जी तो माता के गर्भ से सीख करके आए हैं, कयाधु के गर्भ से। नारद जी के आश्रम में थे जब जन्म हुआ था, माता के गर्भ से सीख कर आए हैं। गुरु जी सिखाते हैं आ से अनार का, पर प्रहलाद जी तो कुछ और पढ़ते हैं। गुरु जी पढ़ाते हैं बड़े आ से आम का, और वे तो कुछ और पढ़ते हैं। उनकी ओलम अलग ही है। एक दिन वे विद्यालय से लौट कर आए, पिता ने पूछा प्रहलाद क्या सीखा है? प्रहलाद जी बोले बताएं। हाँ, ओलम सीख गए। ओलम? हाँ, सुनाओ जरा ओलम। ओलम सुनाए? हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। प्रहलाद जी ओलम सुना रहे हैं। आ से अनार का नहीं बताया, बड़े आ से आम का नहीं बताया, तो फिर क्या सुना रहे हैं? वे कह रहे हैं आ अनंत भगवंत प्यारे, आ अनंत भगवंत प्यारे। चलो ओलम पढ़ ले थोड़ी देर। कौन कौन पढ़ेगा ओलम? अच्छा, किसने किसने पढ़ी थी बचपन में, वो हाथ खड़ा करें। अब वो हाथ खड़ा करें जिन्हें याद है अभी तक ओलम। बाकी आधे लोग तो गोल कर गए होंगे, ओलम याद ही नहीं है। हाँ है याद? कोई लोग कह रहे महाराज हमें पहले नहीं थी, आज भी नहीं है, हमें क्या हो, ना कोई फर्क पड़ता है। बोलो राधे राधे। चलो हम आपको ये ओलम सुना रहे हैं। इस ओलम से यहां तो नहीं पर वहां नौकरी मिलेगी। सुनो जरा। प्रहलाद जी कहते पिताजी सुनो जरा। आ अनंत भगवंत प्यारे, आ अनंत भगवंत प्यारे, आते आदि अनादि प्रचारे, आते आदि अनादि प्रचारे, आते आदि अनादि प्रचारे। और ईश्वर घट घट में है वासी, ईश्वर घट घट में है वासी, ईश्वर घट घट में है वासी, ईश्वर घट घट में है वासी। और ऊषा सतकोटि प्रकाशी, ऊषा सतकोटि प्रकाशी। ओते और छोर नहीं जाको, ओते और छोर नहीं जाको। ओ के बाद ओ औ। ओलम भूल गए आपके चक्कर में, बुलवा दिया आप लोगों ने। अच्छा पढ़ो जरा। आ ई उ ए ये भूल गए। अच्छा तो ए माने क्या होगा? ए जग कर पालन हारा, ए जग कर पालन हारा, ऐसो जैसे जग उजियारा, ऐसो जैसे जग उजियारा। ओते और छोर नहीं जाको, ओते और छोर नहीं जाको। और औते और कौन
समता को औ से और समता को। ओ औ के बाद अंगा माने कुछ नहीं, तो इधर भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद का, फिर का से कच्छप रूप धरैया, का से कच्छप रूप धरैया। का के बाद आया खा, तो खा से खर दूषण मरवैया, खा से खर दूषण मरवैया। का खा गा को द्विज पालन भगवंता, गा को द्विज पालन भगवंता। का खा गा, अब आया घा, घा घमंड खंडन करवैया, घा घमंड खंडन करवैया। घा घमंड खंडन करवैया, घा घमंड का खा गा घा। इसके बाद कुछ नहीं यहाँ मैंने, रुको जरा, कैसे बैठे जैसे पूरी पढ़ा देंगे हम। पूरी नहीं पढ़ाएंगे ना, अरे भैया बिल्कुल नहीं, पूरी पढ़ा दें कोचिंग बंद हो जाएगी। मैं बाद में कोचिंग में भी तो पढ़ने आए, पूरी नहीं। फिर बोले उतनी पढ़ाओ जितने में बच्चे को लगे कि और पढ़ें। प्रहलाद जी ने पूरी ओलम नहीं, बस ऐसा एक अंतिम शब्द बताया। कौन सा? जिससे प्रहलाद की बात सुनकर ये सब तो सुन रहे थे, हिरण्याकश्यप को क्रोध नहीं आया। जैसे ही एक शब्द कहा सब कुछ सुना, पर जहां बोले ता था दा से बोले ता से दानव वंश विनाशी, ता से दानव वंश विनाशी, ता से दानव वंश विनाशी, ता से दानव वंश विनाशी। प्रहलाद जी बोले दासे दानव वंश विनाशी, दैत्यम चंद्रमणि जातो एवं कंटकग्रमा। प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। ए प्रहलाद, ये क्या कह रहा है तूने? और सब कुछ कहा मैंने सुना, पर ये क्या कहता है? दानव वंश विनाशी, जिस वंश में जन्म लिया उसी वंश का विनाश करेगा। किसके बल पे बोलता है? प्रहलाद जी बोले जिनके बल पे जन्म मिला है। हिरण्याकश्यप बोले मेरे बल पे। अच्छा, तो आपको किसके बल पे मिला? बोले हमारे पिताजी के बल पे। तो आपके पिताजी को किसके बल पे? बोले बाबा के बल पे। बाबा को बोले पर बाबा के बल पे। पर बाबा को बोले पर बाबा के बल पे। प्रहलाद जी बोले एंड में जाओ, जो सबसे जिसको एंड में जन्म हुआ हो, सबसे पहले उसको किसके बल पे मिला? एक आदमी बड़ा अजीब स्वभाव का था। वो एक दिन कह रहा था, महाराज एक बात बताओ, सब कहते हैं कि सबकी मृत्यु आएगी, हाँ सबको मरना है, हाँ मरना है। जब सब मरेंगे तो सब जितने लोग, जैसे आप मरे आपके घर वाले कांधा देंगे, और लोग होंगे उनके और देंगे। पर उसको एक चिंता थी। बोले महाराज एक बड़ी चिंता है। क्या? जितने लोग मरेंगे उनको कांधा देने वाले होंगे, पर जो सबसे आखिरी में मरेगा उसे कौन कांधा देगा? बोलो राधे राधे। सबसे बाद में मरा, जो सबसे एंड में, वो बेचारा क्या उड़ के जाएगा? लोगों की लीला देखो, विचार देखो सोच के। प्रहलाद जी ने जब ओलम सुनाई, हिरण्याकश्यप बोले कि किसके बल पे कहता है? राम प्रताप समुझ कपि कोपा। गुरुजी ये तुमने क्या सिखाया हमारे बच्चे को? गुरुजी बोले हमने नहीं सिखाया, ले जाओ इसे। पता है फिर पढ़ने गए, एक सप्ताह बाद फिर छुट्टी हुई। क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले हमने सीख लिया। क्या? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्या सीखा? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और इससे पहले बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 भक्तियां सीख ली हैं। हिरण्याकश्यप को समझ में आ गया ये विद्यालय का माहौल बिगाड़ रहा है, आज से इसका विद्यालय जाना बंद। तुझे ये कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले हम तो बचपन से सीखे बैठे हैं, हमें तो वो परमात्मा ने सिखाया है।
प्रहलाद को मारने का प्रयास किया हिरण्याकश्यपु ने। कभी तो जहर पिलाया, कभी खूनी हाथियों से रुंधवाया, कभी पहाड़ों से गिरवाया। पर बोलो भला, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या बिगाड़ सकता है कोई। प्रहलाद जी का बहुत प्रयास करके भी वध करना चाहा पर न हुआ। होलिका बुआ बुलाई गई, पर होलिका बुआ खुद जल के चली गई, पर प्रहलाद का कुछ न बिगड़ा। एक दिन तो क्रोध में हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, क्यों रे, आखिर तुझे बचाता कौन है? प्रहलाद जी बोले, जो सबको बचाता है। सबको कौन बचाता है? बोले, जो सबको जन्म देता है। हिरण्याकश्यपु ने कहा, ये बात घुमा फिरा करके मत कहे, बता कौन है बचाने वाला? प्रहलाद ने कहा, मेरा राम। तो राम है कहां? राम कहां? हाँ, कहां नहीं है ये पूछो। तोहू में राम, मोहू में राम, खड़ग में राम, खंभ में राम, सब जगह राम। हम में तुम में जितने भी इधर बैठे हैं, सबके अंदर राम है। बताओ जरा, है कोई ऐसा जिसके अंदर राम ना हो? सच कहें, जब तक राम है तभी तक ये चाम है, और अंदर का राम गया तो ये चाम भी गांव के लोग तुरंत फूंक देते हैं। बोलो राधे राधे। राम ही तक तो है, राम निकल गए तो फिर गई चाम। घर वाले 2 मिनट बोले, अरे 2 घंटे नहीं रख सकते, बदबू आने लगे। चल, बोले इंतजार कर लो, लड़का आ रहा। अरे लड़का आ रहा, कहां तक रखे? वीडियो कॉल से दिखा देना। लो साहब, क्या स्थिति आ गई। जिस पे प्राण देने को तैयार थे, अब राम निकल गए तो अब उस चाम को रखने को तैयार नहीं है। प्रहलाद ने भी कहा, महाराज सब जगह राम। अच्छा, हाँ, क्या इस खंभे में राम है? प्रहलाद ने हाथ जोड़े, प्रभु अगर मैं हाँ कर दूं तो बदनामी ना करवा देना। आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की, एक उसी खंभे पर चींटी रेंगती हुई दिखाई दी। प्रहलाद को भरोसा हो गया कि अगर ये चींटी इसमें है तो इस चींटी के अंदर मेरा राम भी इसी के अंदर होगा, और अगर है तो निकलेगा। प्रहलाद ने कहा हाँ है, और जैसे ही हाँ कहा, उठाया हिरण्याकश्यपु ने अपना गदा, और गदा उठा करके एक प्रहार किया है। जैसे ही प्रहार हुआ है, गड़ल गड़गड़ानो खंभ भाटो चरचराए के, प्रगटो नरनाहर को रूप अति भयानो है, नरसिंह रूप धरो जगदम्बा, प्रगट भई भाड़ के खंभा। बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह रूप धारण करके भगवान आ गए, और जैसे ही आए, नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और अपनी जंघाओं पर लिटा दिया है। भगवान ने कहा, हिरण्याकश्यप निकाल अपने वरदान। कितने वरदान तूने लिए हैं? कितने वरदान हैं तेरे? हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज 1-2 वरदान नहीं है, इतने वरदान हैं कि आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा। अच्छा, हाँ, तो गिनाओ जरा। कह रहा था, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले दहरी पे मारूंगा। ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले शाम को मारूंगा, दोनों बेरियां मिलेंगी। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ना खूनों से मारूंगा। ना जिंदा से मरूं ना मुर्दा से। भगवान बोले ये ना खून जिंदा और मुर्दा दोनों है। और बताओ, ना नर से मरूं ना नाहर से। भगवान बोले देखो मेरी तरफ, मैं नर हूं या नाहर। प्रहलाद ने भी देखा, हिरण्याकश्यपु ने भी देखा। हिरण्याकश्यपु बोला, महाराज आप तो मिक्सर जान पड़ते हो। बोलो राधे राधे। आधे नाहर हो आधे नर हो, क्या कहे। और बता। हिरण्याकश्यपु ने कहा, ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में न मरूं। भगवान बोले 13वां महीना पुरुषोत्तम मास तेरे लिए ही बनाया है, इसमें अलग से मारूंगा। बोलो राधे राधे। तेरा अलग से रिजर्वेशन करवा दिया। और बता। हिरण्याकश्यपु ने कहा, और क्या बताऊं। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं।
भगवान बोले ब्रह्मा को मैंने खुद बनाया है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि के हैं। हाथ जोड़ लिए, हिरण्याकश्यप समझ गया अब तो प्राण जाएंगे, और भगवान ने नाखून आगे किए और हृदय चीर दिया। हृदय चीर करके अंतड़ियां निकाली, अंतड़ियां निकाल करके गले में डाली, और जैसे ही गले में डाली हैं देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। प्रभु जय हो, आपने इतने बड़े आतताई का वध कर दिया है। बोलिए हिरण्याकश्यपहारी भगवान की, बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की।